इमरान खान ने अपनी टीम से जैसी तवक्को की होगी या जैसा सोचा होगा कि उनकी टीम ऐसे फाइट बैक करे, पीटीआई के कारकुनान ने, उनकी टीम ने, उनके रहनुमाओं ने एग्जैक्ट वैसी फाइट बैक करके दिखाई है। PP52 समरियाल के इलेक्शन के जो नताइज हैं वो फॉर्म 47 में क्या हों, वो मीडिया के ऊपर क्या हों, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दिस के पीटीआई ने ग्राउंड के ऊपर अपनी विक्ट्री साबित की है, पेपर्स के ज़रिए साबित की है, फॉर्म 45 के ज़रिए साबित की है, और एक के बाद एक फॉर्म 45 सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे जैसे सुनामी आया हो ना फॉर्म 45 का, बिल्कुल वैसी सिचुएशन है। पीटीआई वर्सेस एवरीथिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने क्या ज़बरदस्त फाइट बैक की है, और एक के बाद एक एविडेंस के साथ, हालांकि तमाम तर रुकावटें, मुश्किलात, जो सारी हुकूमती मशीनरी वो एक तरफ, लेकिन कारकुनान ने बहरहाल ये साबित किया कि वो इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं। दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, ऐसे फॉर्म 45 दिखाए जा रहे हैं जिनके ऊपर ना नाम है, ना स्टैंप है, ना पोलिंग स्टेशन का कोई अता पता है, और वो जनाब दिखाए जा रहे हैं, और फिर खाली नारे के जनाब शेर आ गया तो जीत गया, तो ये हो गया वो हो गया। और यहाँ पर जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। किसी चीज़ को साबित करने के लिए उसके साथ साथ आपको फैक्ट्स भी बताने पड़ते हैं। जो भी इसके नताइज इस टाइम पीटीआई के सामने है, हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट हो पीटीआई के कुछ कैंप्स में कि जनाब हर बार हमारे साथ ये हो रहा है, वोट जो है हमारा वो किसी और जगह से जाके निकल रहा है, लेकिन समहाउ कभी कभार ऐसा भी होता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है ना, जैसे कभी कभार बहुत बुरा भी हो जाए तो उसमें भी कुछ अच्छा पहलू निकल आए। तो ये उस तरह का माहौल है, क्योंकि पीटीआई को शायद इस एहतजाजी तहरीक जो कि वो शुरू करने जा रही है उससे पहले इस किस्म का मोमेंटम चाहिए था, इस किस्म की यूनिटी चाहिए थी, इस किस्म के वो जैसे बोलते हैं ना किक मिल जाना, वो बिल्कुल वैसा माहौल इस टाइम पीटीआई के कैंप में नज़र आ रहा है। कुछ अर्सा पहले तक जो आपस में दस्तों गिरबा नज़र आ रहे थे, अभी इस सारे माहौल ने, इस टेम्परामेंट ने पीटीआई को वापस यूनाइट कर दिया, और इस नई एहतजाजी तहरीक से पहले वो जो मुज़ाहमती मोमेंटम उनको दरकार था, जो चाहिए था, जो एक वो फील उनको चाहिए थी, वो एग्जैक्टली उसी टोन में, उसी मोड में वापस चले गए हैं। और अभी आप देखें कि सड़कों के ऊपर क्या माहौल है, और ये सिर्फ एक हल्के की बात नहीं है, सिर्फ सियालकोट का PP52 ये कोई सिर्फ एक हल्के की बात नहीं है, ये ओवरऑल एक नैरेटिव की बात है, एक पार्टी के नज़रिए की, एक पार्टी के नैरेटिव की बात है, जहां कारकुन से लेके, रहनुमा से लेके, उनका आम वर्कर तक सारा एक लाइन में एक ही सोच के साथ खड़ा नज़र आ रहा है कि ये उनकी जीत थी, उनकी जीत है, और इसको बदलने की कोशिश की गई। अब आगे इसका मुकाबला उन्होंने किस तरह से करना है, जारी बात है कोई हथियार तो उन्होंने उठाने नहीं है। हमने अभी भी देखा जो लोग एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं वो मोबाइल फ़ोन की टॉर्च लाइट्स जला के अंधेरे में एहतजाज कर रहे हैं, और वो रिकॉर्ड करा रहे हैं अपना प्रोटेस्ट, और इसको नहीं मानने के लिए तैयार कि ये जो जीत का एक ख़बरनामा चलवाया गया कि जनाब जीत गए, इसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है। चले पीटीआई को तो एक लम्हे के लिए साइड पे रख देना, ये तो फॉर्म 47 वाले आपस में ही उलझे हुए हैं इस टाइम। पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग, पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं के आप बयान देखें, आप नदीम अफजल चंद का बयान देख लें, आप राजा परवेज़ अशरफ को देख लें, आप वो दूसरे मुर्तज़ा साहब हैं उनके बयानात को आप देख लें, सारे के सारे तो नून लीग के सर हुए हैं कि जनाब कम से कम एक इलेक्शन तो आप तरीके से करा लेते जिसमें ये इस किस्म का सियासी असर रसूख ना होता, इस किस्म का हुकूमती असर रसूख ना होता। अब पीपल्स पार्टी को तो अपनी पड़ गई है कि जनाब हमारे साथ जो पावर शेयरिंग फार्मूला डिस्कस हो रहा है वो खाली मीटिंग्स की हद तक है, हमारे साथ हमें क्या यहाँ पे पावर मिलनी है, हम एक पीपी का इलेक्शन नहीं जीत पा रहे। तो ये तो सिर्फ पीटीआई की वजह से सारे इकट्ठे हुए हैं। आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करेंगे अगर पीटीआई इन दोनों जमातों में से कुछ टाइम के लिए निकल जाए, साइड पे हो जाए, तो इन दोनों जमातों का तो आपस में लड़ के बुरा हाल हो जाए। तो सिर्फ पीटीआई की वजह से, इमरान खान की वजह से तो इकट्ठे खड़े हुए हैं। इमरान खान हटा, पीटीआई साइड पे हुई, तो ये तो आपस में ही दस्ते गिरबा नजर आएंगे आपको। बहरहाल इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर फॉर्म 45 का सुनामी है, एक के बाद एक क्लियर एविडेंस आपके सामने आ रहा है, और हैट्स ऑफ टू पीटीआई की जितनी भी रहनुमाओं की टीम है, इस बार आपको कम से कम दाद देनी पड़ेगी। ये जितना ग्राउंड वर्क इस टाइम पीटीआई ने समरियाल के इलेक्शन में किया, यानी कप्तान की जो ग्राउंड टीम थी ना, उसने सही मानों में इस बार, पहले के इलेक्शंस में तो कमी कोताही हमें नज़र आई है, लेकिन इस बार जो ग्राउंड टीम थी उसने अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया। मैंने पहले के व्लॉग में भी बताया था, नाम अगेन ले देता हूँ, शौकत बसरा को आप देख लीजिए, हालांकि उनका हल्का बहावल नगर का है, वो कहाँ से निकला है बंदा, यहाँ पर पहुँचा, उसने क्या कैंपेन की है। आलिया हमज़ा मैन ऑफ द मैच जिसे कहा जा सकता है कि उन्होंने, एक खातून है
जो भी है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया। उन्होंने कई मर्द रहनुमाओं से आगे जाके अपना इनपुट जो है वो दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर यासिर गिलानी, लाहौर से उनका ताल्लुक़ है, लाहौर के हल्के से, अपना इलेक्शन भी उनके साथ यही हुआ। फॉर्म 45-47 वाला रोला उनके साथ भी था, शौकत बसरा के साथ भी था। ये लोग जो है ना, ये उस दर्द को शायद समझते हैं कि इनके आखिर में इनके साथ क्या हुआ। इन्होंने पूरी जान मारी है और हर मुमकिन कोशिश की कि अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, वोट का पहरा दे सके, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है कि एक्सट्रीम तक जाके जो कर सकते थे वो किया है। उसके आगे फिर आपको पता है हुकूमती मशीनरी, रियासती वसाइल, और अभी पता है इनके अपने लोग कह रहे हैं कि हम एक बड़ी साजिश से भी बचे हैं। अगर खुदा न खास्ता हमने जितने अपने वर्कर्स यहाँ पे चार्ज थे इनको पुरअमन ना रखा हो या ना रखा होता तो कोई और चीज़ ऐसी हो जाती जो खुद इनके गले पड़ती। तो इसलिए पुरअमन रहना भी बड़ा ज़रूरी है। अपनी मुज़ाहमत जारी रखें, अपना एहतजाज जारी रखें, लेकिन पुरअमन भी रहना होगा। और इस बार पीटीआई की लीडरशिप ने मेक श्योर किया कि उनका वर्कर जो है वो एग्रेसिव बेशक हो लेकिन पुरअमन रहे। पहले भी रहते हैं लेकिन इल्ज़ामात की हद तक तो वो कुछ भी, कोई भी चीज़ आ जाती है। तो इस बार ये कोशिश की गई। बहरहाल फ़ाखर निशात साहब जो हैं उन्होंने भी मुकाबला बड़ा खूब किया और उन्होंने, अभी मैं देख रहा था उनकी गुफ्तगू, उन्होंने खड़े होकर बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि वो जीत गए हैं या हार गए हैं, खड़े वो इमरान खान के साथ हैं, किसी और के साथ नहीं है। तो इस टाइम सियालकोट का माहौल जो है ना वो पीटीआई के कैंप का, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई इलेक्शन हार गए हैं। ठीक है, दूसरे कैंप में भी सेलिब्रेशन हो रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि वो जीत गए हैं, वो अपनी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उनका हक है सेलिब्रेट करें। जब उनको बताया ही ये जा रहा है कि भाई आप जीत गए हैं तो कारकुनान ने तो जश्न मनाना है। असल तो जो करने वाले हैं, जिन्होंने किया है, वो क्या गेम करके जाते हैं या क्या कर रहे हैं, इसका कारकुनान को नहीं है आइडिया कि किस तरह से जीते हैं। कारकुनान ने तो खाली सेलिब्रेट करना है, जीत सेलिब्रेट करनी है। तो वो मुस्लिम लीग नून का कारकुन निकला हुआ है इस टाइम सड़कों के ऊपर। जो पहले पोलिंग कैंप के ऊपर नज़र नहीं आ रहे थे वो सारे अब निकल के एंजॉय कर रहे हैं। तो ठीक है, बिल्कुल ज़रूर करें, लेकिन अपनी लीडरशिप से कम ये ज़रूर पूछें कि क्या वाकई वोट को इज़्ज़त मिली है, ये दी गई है वोट को इज़्ज़त, या कोई और मामला है। तो इस टाइम अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें कि किस किस्म, मुझे तो लग रहा है जिस तरह से बयानात आ रहे हैं, जो माहौल इस टाइम सोशल मीडिया पर चल रहा है, ट्विटर फिर बंद हो जाएगा, ज़्यादा देर नहीं है। बहरहाल इस सारे प्रोसेस में मुकाबला दिले नातवा ने खूब किया और क्या ज़बरदस्त किया। मुझे बहुत अच्छे से इस बात का अंदाज़ा है कि जब ये सारा कुछ इमरान खान से डिस्कस किया जाएगा या उन तक ये मामला पहुँचेगा, इमरान खान नाराज़ होने की बजाय या गुस्सा होने की बजाय या मायूस होने की बजाय वो यकीनन खुश होंगे कि उनके लोगों ने इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई और इतनी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस दिखाई है। और एन उस मौके पे जब उनकी एक तहरीक शुरू होने वाली है, उससे पहले कारकुनों का ऐसा मोराल बुलंद कर देना, ये अगर नेचुरल विक्ट्री होती तो शायद इतना ज़्यादा इनका मोराल अप ना होता जितना अब हुआ है। अब तो एक सेंस है ना, एक सोच है कि जनाब हर बार हमारे साथ ये हो रहा है, हर बार ये सारा कुछ हो रहा है, इसका कोई ना कोई तो तोड़ होगा, इसका कोई ना कोई तो हल निकालना पड़ेगा। तो जब किसी को इतना ज़्यादा दीवार के साथ लगाएं या इतना ज़्यादा प्रेस कर दें तो ज़ाहिर बात है उसका इफ़ेक्ट तो होगा। अब देखते हैं पीटीआई के कारकुनान इसको पुराने अंदाज में अपनी ये तहरीक कैसे आगे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं। आप लोग अपनी राय का इजहार करिए कि इस मामले में पीटीआई को कहाँ तक ये मामला ले जाना चाहिए, क्योंकि कोई उम्मीद पीटीआई को नहीं है कि उन्हें कोई अदालत से इंसाफ मिल जाएगा, कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल से इंसाफ मिल जाएगा। जब ये इलेक्शन हुए थे 8 फरवरी के, तो उस टाइम हमने भी बैठ के ये कहा था कि ये जिस तरह फॉर्म 45 और 47 वाला मामला, ये तो अदालत जाएगा, दूसरे दिन ख़त्म हो जाएगा, ये तो खल्लास। लेकिन 26वीं तरमीम से पहले तक भी अदालतें इतनी मफलूज हो गई थी कि वो नहीं कुछ कर पाए। और अब तो फिर 26वीं तरमीम आ गई, तो ना तो अदालत से कोई इंसाफ मिलने की तवक्को है इस मामले में, अगर कोई ये पिटीशन लेके जाएंगे। और अगर कहीं से इंसाफ मिलना भी होगा तो ये 3 साल 4 साल तक तो ऐसी चलती रहेगी पिटीशन, जब तक नए इलेक्शंस का टाइम हो चुका होगा। और अगर ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन सुनवाई कर लेगा तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। एनीवेज़, ये इस टाइम का पूरा मंजरनामा है। पीटीआई क्लेम कर रही है कि वो जीत चुकी है, पीएमएलएन क्लेम कर रही है कि वो विक्ट्री ले चुके हैं। सिचुएशन आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 पीटीआई क्लियरली बता रही है या इंडिकेट हो रहा है कि उनके वोट ज़्यादा हैं।